हेलो स्टूडेंट्स। मैं अनिल कुमार अरोड़ा, पीजीटी फिजिक्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। आज नीव फाउंडेशनल प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, बल तथा गति के नियम, पार्ट 2 के वीडियो में एससीईआरटी गुड़गांव की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है इससे पहले बल तथा गति के नियम पार्ट 1 आपने अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, बल तथा गति के नियम, क्लास 9th। विद्यार्थियों, बल तथा गति के नियम पार्ट 2 के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संवेग, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, बल की गणना करने का गणितीय सूत्र और दैनिक जीवन में न्यूटन का दूसरा नियम। इससे पहले बल तथा गति के नियम पार्ट 1 में हम बल, संतुलित और असंतुलित बल, न्यूटन का प्रथम नियम, इसके अलावा न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण, जड़त्व आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जो बल तथा गति के नियम पार्ट 1 में जो विषय हम पढ़ चुके हैं उनसे संबंधित है। मेरा प्रश्न है, जब कोई मोटर कार तेज गति से तीव्र मोड़ लेती है, हम एक ओर को फेंक दिए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? कहने का मतलब है कि अगर हम बाईं ओर कार मुड़ती है तो हम दाईं ओर को फेंक दिए जाते हैं, और जब कार तेज गति से तीव्र मोड़ लेती हुई दाईं ओर मुड़ती है तो हम बाईं ओर को फेंक दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? विद्यार्थियों सोचिए, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर मैं बताता हूं। जब कोई मोटर कार तेज गति से तीव्र मोड़ लेती है, हम एक ओर को इसलिए झुक जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर की जड़ता कार की गति का प्रतिरोध करती है। जब कार मुड़ती है, ये लीजिए, ये जब कार मुड़ती है, ये कार मुड़ रही है तीव्र गति से, तीव्र मोड़ पर एक कार मुड़ रही है, लेकिन इस समय बल कार पर लगाया गया और उस वजह से कार अपनी दिशा बदल लेती है, लेकिन जड़ता के कारण हमारा शरीर मूल दिशा में सीधा चलता रहता है, जिसकी वजह से हम एक ओर को फेंक दिए जाते हैं, या कह लीजिए हम एक ओर को झुक जाते हैं। विद्यार्थियों, अगर कार बाईं ओर मुड़ रही है तो हम दाईं ओर को झुक जाते हैं, और जब कार तेजी से दाईं ओर मुड़ती है तो हम बाईं ओर झुक जाते हैं। ऐसा आपने अक्सर महसूस किया होगा। आइए विद्यार्थियों, आगे पार्ट 2 के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं त्वरण से। त्वरण, चलिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। मान लो आपके सामने सड़क पर एक गाय खड़ी है, आप क्या करेंगे? जी हां, आप साइकिल को धीरे करने के लिए ब्रेक लगाएंगे। इसका मतलब आपकी साइकिल का वेग कम हो जाएगा। विद्यार्थियों, एक और उदाहरण, मान लीजिए कि जब आपको एक खाली सड़क मिलती है, तब आप अपनी साइकिल को तेज गति करने के लिए तेजी से पैडल लगाते हैं। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, एक विद्यार्थी तेजी से
पैडल मार रहा है और खाली सड़क पर तेजी से साइकिल चला रहा है। तो तेजी से साइकिल चलाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? तेजी से पैडल लगाने पड़ेंगे, यानी ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और इसकी वजह से उसका साइकिल का वेग बढ़ जाता है। विद्यार्थियों समय के साथ वेग में इस परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। क्लास 9th पाठ गति में हम इसके बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ए बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। त्वरण एक सादिश राशि है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। विद्यार्थियों, यहां पर दोनों ही वीडियो में हमने देखा कि साइकिल के वेग में परिवर्तन हो रहा है, और दोनों ही मामलों में हमने देखा कि त्वरण के लिए बाहरी असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, या तो ब्रेक लगाना या तेजी से पेडल चलाना। जब कोई वस्तु गति में होती है तो उसकी गति को रोकने या बढ़ाने के लिए आवश्यक बल उसके द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों, एक और उदाहरण लेते हैं। पहले तो हमारी क्रिकेट टीम के धोनी ने धीरे से गेंद फेंकी तो कोहली ने उसको आसानी से कैच कर लिया। फिर धोनी ने गेंद को थोड़ा और तेज फेंका, कोहली ने अभी भी गेंद को पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथों पर अधिक बल लगता है। ठीक है, फिर धोनी ने गेंद को बहुत तेजी से फेंका। अब कोहली उसे पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसे पकड़ने में सक्षम नहीं होता है और उसकी उंगलियों में चोट भी लग जाती है। विद्यार्थियों, किसी वस्तु को रोकने या स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल उसके वेग पर निर्भर करता है। इस उदाहरण से हमें पता चला कि द्रव्यमान और वेग के बीच जरूर कुछ संबंध होना चाहिए। सर आइजैक न्यूटन इन दोनों के बीच संबंध बताने वाले पहले व्यक्ति थे। सर आइजैक न्यूटन ने बताया संवेग को किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान की वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसे p द्वारा दर्शाया जाता है। विद्यार्थियों, एक कार, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक कार जो कि 15 किलोग्राम की है और विश्राम में है, उसका वेग 0 है। तब इस कार का जो संवेग है वो क्या होता है? mv, m यानी 15 किलोग्राम, 0 यानी 0, यानी इस कार का संवेग 0 है। दूसरे चित्र में समान द्रव्यमान की कार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो संवेग बराबर होता है mv यानी 15 किलोग्राम इंटू v कितना है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया हमारे पास 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी संवेग अधिक। तीसरी स्थिति में m बराबर 15 kg, समान द्रव्यमान, v बराबर 20 मीटर पर सेकंड, यानी कार की गति ज्यादा है, पहले से ज्यादा है। तो p बराबर mv, m कितना है हमारे पास? 15, v कितना है? 20। तो ये हमारे पास आ गया 300 kg मीटर पर सेकंड, यानी यहां पर कार का संवेग
सबसे ज्यादा है। विद्यार्थियों, संवेग, संवेग का मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए मैंने हर जगह केजी मीटर पर सेकंड लिखा है। इन तीनों उदाहरण से मुझे पता चला कि पहली स्थिति में संवेग 0 है, दूसरी स्थिति में संवेग ज्यादा है और तीसरी स्थिति में संवेग बहुत ज्यादा है। और इन तीनों स्थिति में संवेग को बदलने के लिए मुझे बल की आवश्यकता होगी। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। विद्यार्थियों, यह हम देख रहे हैं माल से भरे ट्रक का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे लाल बत्ती से पहले धीमा कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें समान वेग के साथ बड़ा संवेग होता है। कहने का मतलब है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका संवेग भी अधिक होगा और उसको रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। बंदूक, विद्यार्थियों, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली का संवेग बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसका वेग अधिक है, हालांकि इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। इससे हम यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु के संवेग को बदलने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। आइए एक प्रश्न मैं आप आइए एक विद्यार्थियों, आइए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मान लीजिए कि मुझे विराम अवस्था से साइकिल शुरू करने के बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंचने में 10 सेकंड लगते हैं। क्या 10 सेकंड से कम समय में उसी रफ्तार तक पहुंचना संभव है? आइए विद्यार्थियों, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। मान लीजिए कि मुझे विराम अवस्था से साइकिल शुरू करने के बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंचने में 10 सेकंड लगते हैं। क्या 10 सेकंड से कम समय में उसी रफ्तार तक पहुंचना संभव है? विद्यार्थियों सोचिए, इसका उत्तर क्या हो सकता है? चलिए इसका उत्तर मैं बताता हूं। विद्यार्थी, किसी वस्तु, न्यूटन का दूसरा नियम, विद्यार्थियों न्यूटन का दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपातिक होती है। इसको और अच्छे से हम गणितीय रूप में समझते हैं। विद्यार्थियों, एक m द्रव्यमान की वस्तु जब समय 0 है, इसका प्रारंभिक वेग u है, लेकिन जब इस वस्तु पर F बल लगाया जाता है तो इस वस्तु का वेग t समय पश्चात v हो जाता है। विद्यार्थियों जब समय 0 है तो प्रारंभिक वेग u यानी प्रारंभिक संवेग हमारा हो जाता है mu, और F बल लगाने पर t समय बाद अंतिम वेग v, तो अंतिम संवेग P2 बराबर mv। संवेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, P2 बराबर mv, P1 बराबर mu। m कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हमारे पास बचता है v माइनस u। इसलिए संवेग परिवर्तन की दर बराबर संवेग परिवर्तन बटे समय, m v माइनस u, क्योंकि t समय है तो डिवाइडेड बाय t,
संवेग परिवर्तन की दर हमारा हो जाता है एम वी माइनस यू ब्रैकेट क्लोज्ड टी डिवाइडेड बाय टी। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। विद्यार्थियों, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू M V माइनस यू अपॉन टी, या F इजिकल टू K M V माइनस यू अपॉन टी, जहाँ K एक अनुपाती स्थिरांक है। चूंकि त्वरण, जैसा कि हमने इसी वीडियो में आरंभ में पढ़ा था, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर, यानी A बराबर V माइनस यू अपॉन टी। बल F के समीकरण में A का मान ये लीजिए, यहां पर हमने एम वी माइनस यू अपॉन टी की जगह A बराबर V माइनस यू अपॉन टी यहां रख दिया, तो हमारे पास आ जाता है F इजिकल टू के एम ए। यदि K बराबर 1 तो F बराबर क्या आ जाएगा, एम ए, यानी बल बराबर किसी वस्तु पर लगाया गया बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो न्यूटन का द्वितीय नियम बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण से भी परिभाषित किया जा सकता है। विद्यार्थियों, आइए एक प्रश्न लेते हैं। क्रिकेट के मैदान में एक क्षेत्ररक्षक तेज गति की गेंद के साथ अपने हाथ धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है, ऐसा क्यों? यानी जो फील्डर है, जो बॉल कैच कर रहा है, और वो बॉल जब कैच करता है तो अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है, ऐसा क्यों करता है? विद्यार्थियों सोचिए, न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर आधारित इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से सोचें, जल्दी सोचिए। विद्यार्थियों आइए इसका उत्तर मैं बताता हूं। क्रिकेट के मैदान में एक क्षेत्ररक्षक तेज गति की गेंद के साथ अपने हाथ धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। विद्यार्थियों, जैसा कि हमें पता है, बल बराबर संवेग परिवर्तन बटे समय। तो विद्यार्थियों, जब बॉल क्रिकेट प्लेयर के हाथ में आती है तो धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे खींचकर वो समय टी बढ़ा देता है, और समय टी बढ़ने से वेग परिवर्तन की दर, समय टी बढ़ने से वेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, और हाथ पर लगने वाला बल भी कम हो जाता है, और हाथ में चोट लगने की संभावना नहीं रहती। विद्यार्थियों आइए एक प्रश्न आपके लिए। 1000 kg की कार को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित करने के लिए कितने क्षैतिज शुद्ध बल की आवश्यकता है? विद्यार्थियों जल्दी से इस प्रश्न को हल करिए। हाँ, थोड़ा और जल्दी। चलिए इसका उत्तर मैं बताता हूं। विद्यार्थियों, इस प्रश्न में अगर आप ध्यान दें तो हमें m दे रखा है। m है 1000 kg, यानी कार का द्रव्यमान। कार का त्वरण है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें पता है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F इजिकल टू एम ए। m हमारे पास है 1000 kg और त्वरण है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम हल करेंगे
तो ये मेरे पास आ जाएगा 4000 न्यूटन। बल का मात्रक चूंकि न्यूटन होता है इसलिए मैंने इसको न्यूटन लिखा। तो इस तरह से हम बहुत ही आसान शब्दों में इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में इस प्रश्न को और अच्छे तरीके से हमने हल कर रखा है जिसको हम पढ़ेंगे। ये लीजिए विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, हमें बल दे रखा है, त्वरण दे रखा है और बल निकालने का न्यूटन के द्वितीय नियम से सूत्र ये रहा। हमने m का मान रखा, a का मान रखा और हमारे पास उत्तर आ गया 4000 न्यूटन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा संवेग, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, बल की गणना करने का गणितीय सूत्र, दैनिक जीवन में न्यूटन का दूसरा नियम। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे वीडियो में प्रत्येक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए गृह कार्य। विद्यार्थियों, समान बल F लगाने पर रबड़, इंग्लिश में इरेजर कहते हैं, ज्यादा दूरी तय करता है जबकि चौक का डिब्बा कम दूरी तय करता है। कारण बताइए। विद्यार्थियों, मैं प्रश्न समझा देता हूं। चौक का डिब्बा, समान बल लगा रहा हूं, कम दूरी तय कर रहा है और उतना ही बल लगाने पर रबड़ ज्यादा दूरी तय करता है। प्रश्न में पूछा गया है ऐसा क्यों होता है। ये आपके लिए गृह कार्य है। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, धन्यवाद स्टूडेंट्स। आपको ये वीडियो अवश्य बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लिख लिख कर अच्छे से याद करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।